दोस्तों कैसा हो अगर हमें हमारी मृत्यु का दिन पता चल जाए। अगर इसमें आपकी परछाई नहीं दिखी तो 6 महीने में आपकी डेथ हो जाएगी। काशी का रहस्यमयी कुआं जो करता है मौत की भविष्यवाणी। तो आज हम लोग इसी कूप पर जाकर देखेंगे कि हमारी परछाई दिखती है या फिर नहीं। तो हाय, माय नेम इज शिवांश और तुम तो मुझे जानते ही होगे, और अगर नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे। फिलहाल लास्ट ब्लॉग में तुम लोगों ने देखा था कि हम लोग मुरादाबाद से बनारस के लिए निकल चुके हैं और फाइनली 12 घंटे के सफर के बाद हम लोग बनारस आ ही गए। फिर रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद हम लोग एक ऑटो पकड़ते हैं और आ जाते हैं इस गिदौलिया चौक पे, जो कि बनारस में काफी मशहूर है। फिर इस चौक पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ होटल देखने लगते हैं और थोड़ी देर में हम लोग को एक होटल में रूम मिल भी जाता है। फिर हम सभी लोग नहा धोकर तैयार होने लगते हैं क्योंकि अब हम लोग को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने थे। फिर तैयार होने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। और तुम यकीन मानो, मंदिर ना हमसे सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर था। फिर पैदल पैदल हम लोग मंदिर के द्वार पर आ जाते हैं और फिर प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर आ जाते हैं। फिर अंदर आने के बाद सबसे पहले हम लोग अपना फोन सबमिट करके दर्शन करने चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद दर्शन करके भी लौट आते हैं। और अब तुम जरा इस हीरोइन को देखो, कैसे सुअर की तरह मुंह बना रही है। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मणिकर्णिका घाट के लिए, जो कि मंदिर के बहुत ही पास था। और इसी के साथ साथ हम लोग बनारस की गलियों में भी घुस चुके हैं। फिर इन गलियों में पैदल पैदल होते होते हम लोग फाइनली मणिकर्णिका घाट पहुंच ही जाते हैं। और तुम यकीन मानना, हम लोग सोच रहे थे यहाँ कुछ देर रुकेंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ, हम लोगों को यहाँ पे 10 मिनट से ज्यादा रुका ही नहीं गया। फिर मणिकर्णिका घाट से होते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं संकटा जी के मंदिर के लिए, और वो चंद्रकूप उसी मंदिर के पास है। और अब बस हम लोग को ये पता लगाना था कि उस कुएं में हमारी परछाई दिखेगी या फिर हमारा 6 महीने में पत्ता कटने वाला है। कहते हैं वहाँ पे कि अगर हमारी छवि दिखती है तो अच्छी बात है कुएं में, और अगर नहीं दिखी तो तुम्हें 1 साल में। फिर पैदल पैदल हम लोगों को ये कूप भी मिल जाता है और अब बारी थी इस कुएं में देखने की। और जैसे ही मैं इस कुएं में देखता हूँ तो मुझे मेरी परछाई दिख जाती है, जो कि सच में भाई काफी खुशी की बात थी। फिलहाल इस कुएं में झांकने के बाद हम तीनों को ये कंफर्म हो जाता है कि अभी हम लोगों के पास 6 महीने का वीजा और है। फिर उसके बाद हम लोग बनारस की गलियों में होते होते निकल पड़ते हैं काल भैरव जी के मंदिर के लिए, और फिर हल्के हल्के करके हम लोग काल भैरव जी के मंदिर भी आ जाते हैं। फिर यहाँ लाइन में लगने के बाद और यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ और थोड़ी देर बाद अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर हम लोग गिदौलिया चौक पर वापस आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद पान खाने लगते हैं, और बनारस का पान तो वैसे भी बहुत मशहूर है। फिर पान खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं दशाश्वमेध घाट के लिए। अब हो सकता है इस घाट का मैं नाम गलत बोला, बट यार इस घाट का मेरे को नाम ही नहीं बोला जाता, हर बार कुछ ना कुछ अलग ही नाम निकल रहा है। फिलहाल फिर इस घाट पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर शांति से आके बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे भाई को अब भी चैन नहीं है। देखो यहाँ पे आके कैसी हरकतें कर रहा है। हरकतें क्या कर रहा है बेचारा, अपनी किस्मत को रो रहा है, मतलब किससे ज्यादा मैं रो रहा हूँ। फिर यहाँ काफी देर बैठने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने होटल के लिए, और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। और अगर तुम लोगों को हमारे बनारस का फुल ब्लॉग देखना है तो तुम लोगों को वो ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बातें की हैं। तो जाओ जाकर वो ब्लॉग यूट्यूब पर चेक करो, लिंक तुम्हें मेरे बायो में मिल जाएगी। बाकी तुम सब इस वीडियो को लाइक करो और मुझे फॉलो करो, क्योंकि तुम लोगों को अभी बनारस की बहुत वीडियोस देखने को मिलने वाली है। बाकी मैं चला मुझे सुन ले।